नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके चैनल साई एकेडमी ऑफ इंजीनियर्स में। बच्चों, इलेक्ट्रिकल मशीन सीरीज में आज लेक्चर नंबर 2 है और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज इलेक्ट्रिकल मशीन। बच्चों, आज का टॉपिक इमोशन से जुड़ा है। कंट्रोल कंट्रोल क्योंकि हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यही उम्मीद करता है कि एटलीस्ट वो इलेक्ट्रिकल मशीन का एक बहुत ही प्यारा सा डेफिनेशन याद कर सके और जब भी इंटरव्यू में उससे पूछा जाए तो इंटरव्यूअर को उस डेफिनेशन से। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट की प्रॉब्लम और कंफ्यूजन यही है कि या तो वो इलेक्ट्रिकल मशीन के सटीक डेफिनेशन को याद नहीं कर पाते या फिर अगर याद भी कर लिए तो वो मोटर और जनरेटर के बीच में कंफ्यूज होते हैं। तो आइए इलेक्ट्रिकल मशीन का डेफिनेशन आज नए तरीके से समझते हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इलेक्ट्रिकल मशीन को फिर से याद करने की समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों, आज के बाद कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिकल मशीन तो आप इलेक्ट्रिकल मशीन को एक नया रूप देंगे और वो नया रूप होगा इलेक्ट्रिकल मशीन 4 अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन है। और वो अल्फाबेट कौन से हैं? ई, एम, ई एंड सी। आइए इन 4 अल्फाबेट्स का मीनिंग समझते हैं। फर्स्ट अल्फाबेट ई का मतलब है इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिकल। दूसरे अल्फाबेट एम मीन्स मैकेनिकल, थर्ड अल्फाबेट ई मीन्स एनर्जी एंड फोर्थ अल्फाबेट सी मीन्स कन्वर्जन। मीन्स इलेक्ट्रिकल मशीन ईएम ईसी है, मीन्स इलेक्ट्रो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है। अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है बच्चों? इसका मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और मैकेनिकल एनर्जी को वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल मशीन एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टर है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को हम मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करते हैं और मैकेनिकल पावर को फाइनली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों, इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल मशीन जनरल टर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस यानी ईएमएफ को यूज करता है। आइए और डिटेल में हम इसके डेफिनेशन को समझते हैं और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं उस घिसे पिटे डेफिनेशन की। वो ये है कि एक ऐसा डिवाइस जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आप सब जानते हैं दैट डिवाइस इज कॉल्ड जनरेटर। बच्चों, यहाँ समझने वाली चीज ये है कि जब भी हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे तो हमारे पास दो फॉर्म ऑफ एनर्जी आएगा, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो या फिर काइनेटिक एनर्जी। बच्चों, इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर हम मैकेनिकल एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी फॉर्म को यूज करते हैं और उसी फॉर्म को यूज करके हम मशीन के अंदर टॉर्क को डेवलप करते हैं। तो बच्चों, इलेक्ट्रिकल मशीन में एक ऐसा डिवाइस जो कि काइनेटिक एनर्जी यानी टॉर्क को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, दैट डिवाइस इज कॉल्ड जनरेटर। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये उस घिसे हुए डेफिनेशन से थोड़ा अलग है। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। मीन्स जब हम इलेक्ट्रिकल मशीन में जनरेटर की चर्चा करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि वो मैकेनिकल एनर्जी के टॉर्क को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के वोल्टेज के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जनरेट करता है और जनरेट करने की वजह से हमने इसको नाम दे दिया जनरेशन। इलेक्ट्रिसिटी को जो जनरेट करेगा, जो वोल्टेज को जनरेट करेगा, वो जनरेटर कहलाएगा। आइए अब हम दूसरे घिसे पिटे डेफिनेशन को समझते हैं। एक ऐसा डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फाइनली मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, दैट डिवाइस इज कॉल्ड मोटर। अगर इसको प्रो बनाना है तो आप समझ गए होंगे कि हम बोलेंगे कि एक डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यानी वोल्टेज को मैकेनिकल के काइनेटिक एनर्जी यानी टॉर्क में कन्वर्ट करता है, दैट डिवाइस इज कॉल्ड मोटर। और M फॉर मोटर एंड M फॉर मोशन और फाइनली काइनेटिक एनर्जी यानी टॉर्क में मोशन ही मिलेगा, इसीलिए इसका नाम हमने रख दिया मोटर। अब बच्चों, इस डेफिनेशन में ऐसा क्या है? इस डेफिनेशन में सबसे पहली चीज ये है कि आपको यहाँ एक चीज समझ में आ गया होगा कि हम इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर एक पार्ट को रोटर क्यों रखते हैं, रोटरी क्यों रखते हैं, यहाँ एक पार्ट रोटेटिंग क्यों होता है।
ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब भी हम इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करेंगे तो एक पार्ट रोटर होना मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ एक जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो हमेशा काइनेटिक होगी, वो हमेशा टॉर्क के फॉर्म में होगी। तो आइए इसी कंसेप्ट को यूज करके एक महा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन के आंसर को ढूंढते हैं। और महा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये है कि क्या ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल मशीन है? बहुत से बुद्धिजीवी को तर्क करेंगे कि यस, ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल मशीन है। इवन काफी लोगों से मैंने इस क्वेश्चन को पूछा और मैंने ऐसे पाया कि वो इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर ही ट्रांसफार्मर को पढ़ते हैं, इसीलिए उन्होंने मान लिया कि ट्रांसफार्मर भी एक इलेक्ट्रिकल मशीन है। जबकि बच्चों, इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए जो मैंडेटरी कंडीशन है वो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन, यानी इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होना चाहिए। मींस एक पार्ट रोटरी होना चाहिए, मींस रोटर का होना, रोटेशन का होना मैंडेटरी है। जबकि आप ट्रांसफार्मर को देखेंगे कि ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही आउटपुट है। और जब दोनों नेचर ऑफ फॉर्म एनर्जी, जब दोनों नेचर ऑफ फॉर्म इलेक्ट्रिकल ही है, तो यहाँ मैकेनिकल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी यानी रोटेशन बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, और रोटेशन बनाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए बच्चों, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन हम बोल सकते हैं। चूंकि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, इसलिए ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए मैंडेटरी कंडीशन है काइनेटिक एनर्जी या फिर टॉर्क का होना, मोशन यानी मूविंग पार्ट का होना। और इसीलिए हर इलेक्ट्रिकल मशीन में रोटर होता है, जबकि ट्रांसफार्मर में कोई रोटर नहीं है। तो आई होप बच्चों, आपने इस महा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया होगा। आपने समझ लिया क्यों ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं है। तो फिर ट्रांसफार्मर है क्या? तो ट्रांसफार्मर पावर सिस्टम का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। उसके बिना करंट पावर सिस्टम, यानी आज जो हम एफिशिएंट और लॉन्ग डिस्टेंस तक मिनिमम लॉसेस के साथ एनर्जी का ट्रांसमिशन कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर की वजह से ही है। और यह रीजन है कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर पावर सिस्टम का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट डिवाइस है, जिसके बिना हम इस इफेक्टिव एफिशिएंट पावर सिस्टम की कल्पना नहीं कर सकते। That's all about this video. Thank you so much.